हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो या क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या होती है। मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं। लेट आई हैव टू वेक्टर्स और उनके नाम हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, and theta be the angle between them, angle between a vector and b vector। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो देन इन दोनों वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी ना, उसको मैं a क्रॉस b से दिखाऊंगा। देन a क्रॉस b विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। देन a क्रॉस b विल बी ए वेक्टर whose direction will be perpendicular to the plane in which a vector and b vector lies। ये a वेक्टर और b वेक्टर की क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है ये क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर की, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ। वो डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे पता चलेगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर तो हमेशा किसी न किसी प्लेन में लाई करते हैं, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है क्रॉस प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। क्योंकि इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ ना कुछ। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। मान लो ये प्लेन कुछ ऐसे है, ऐसे। ब्लैक बोर्ड का प्लेन नहीं है ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पे। और ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस प्लेन में है, देखिए इस प्लेन में ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ ए व्हाइट बोर्ड, ये प्लेन, ये वाला प्लेन है वो। और इस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है थीटा। और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन का पता चलता है। इस प्लेन में ये जो प्लेन है ना, ध्यान रहे, ये दो वेक्टर ए और बी जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मुझे पता लगानी है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ये वाला जो प्लेन है ना, व्हाइट बोर्ड वाला प्लेन नहीं है, ये कुछ ऐसे है ये प्लेन। और इसी प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो राइट हैंड थंब रूल से ए क्रॉस बी, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। राइट हैंड थंब रूल से कैसे, राइट हैंड लो और ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। सॉरी, ए वेक्टर कुछ ऐसे है और ये बी वेक्टर कुछ ऐसे है। क्योंकि ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ ऐसे हैं, इस प्लेन में है कुछ, ये तो ऐसे तो ए वेक्टर हो गया और ये कुछ ऐसे बी वेक्टर, ये दिखाई दे रहा होगा कि ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो लेकिन कुछ ये ए वेक्टर कुछ ऐसे है और ये बी वेक्टर कुछ ऐसे है, मतलब इस प्लेन में है वेक्टर। तो क्या करो, ए से बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा, क्योंकि इस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं।
तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो ए से बी की तरफ, क्योंकि ए वेक्टर कुछ ऐसे है और बी वेक्टर कुछ ऐसे, इनके बीच में एंगल थीटा इस प्लेन में है। ये वाला प्लेन व्हाइट बोर्ड का प्लेन नहीं है। तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को घुमाओ राइट हैंड की, तो अंगूठा देखो ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ध्यान रहे इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं है, इस प्लेन में है। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन में ऐसे ए वेक्टर है, ऐसे बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स घुमाई और देखो अंगूठे की डायरेक्शन देखो, उस अंगूठे की डायरेक्शन से क्या पता चलेगा, ए क्रॉस बी। ये तो हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर। अब इसी यही वाला प्लेन और यही ए वेक्टर बी वेक्टर बनाते हैं। ये वाला प्लेन कैसा है, ऐसे, और इसी प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है। वैसे दिखाई दे रहे होंगे व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर कुछ ऐसे है और बी वेक्टर कुछ ऐसे है इस प्लेन में। तो अब मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहता हूं, तो बी से ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है। तो अंगूठा नीचे की तरफ है ना, तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा, इतना ही। तो ये बी क्रॉस ए वेक्टर आ गया इतना, और ये ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। देख सकते हो ए क्रॉस बी तो ऊपर की तरफ है, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है। और ये बी क्रॉस ए वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं। किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस प्लेन में। इस प्लेन में ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे है, और डाउनवर्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए। और ये ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ए वेक्टर कुछ ऐसे है और बी वेक्टर कुछ ऐसे है। तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है। तो मैंने इसको दे दिया सी वेक्टर का नाम और इसको दे दिया डी वेक्टर का नाम। तो ये तो है कंप्लीट वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। किन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी। ये तो कंप्लीट वेक्टर आ गया, ये ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए। इसको सी वेक्टर का नाम दे दिया, ये इसको डी वेक्टर का। ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये होता है दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही बी क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देख सकते हो ए क्रॉस बी वेक्टर का और बी क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, देख ले दोनों सेम लंबाई के हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की नहीं। तो बी क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव हैं, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो मतलब मैं ऐसे कहूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, या सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वेक्टर। बोथ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर इसका नेगेटिव होगा। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि ए बी साइन थीटा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है।
ए क्रॉस बी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में प्रॉपर, ये थोड़ी सी देर बाद पता चलेगा। अभी के लिए इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं कि भाई ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी वेक्टर है एक, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, और जो ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं। और उसकी डायरेक्शन किससे पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल से, जैसे कि पहले बताया था। अभी इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये तो है बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ध्यान रहे अब की बार। और इनके बीच में एंगल है थीटा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। ये दोनों व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ध्यान रहे। तो इस जो ये पैरेललोग्राम बनाया है, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम कितना आता है, ए इंटू में दिस हाइट एच। ये हाइट एच कितनी आएगी, ऐसे ही तो होता है, एच हाइट कितनी आएगी यहां से, बी साइन थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये बी लेंथ है और ये एंगल थीटा है, तो ये एच आ जाएगा बी साइन थीटा। तो एच कितना आ गया, बी साइन थीटा। अब सोचो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा अगर मैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है आपकी बार। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है, और थंब किसकी तरफ है, इस तरफ। तो ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये आउटवर्ड की डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, कुछ ऐसे होगा ए क्रॉस बी। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए क्रॉस बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए इंटू में बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर मान लो, तो इस पेन की लंबाई क्या होगी, ए बी साइन थीटा। ये टेल है ए क्रॉस बी का, ये हेड है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेसिक्स का यूज करते हुए दिस लेंथ इंटू में दिस हाइट, ये आता है। तो यहां से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। और अब मैं, ये तो कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अब मैं इस, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, जिसकी एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, उनके बीच में एंगल थीटा है। सोचो इस ट्राइंगल का एरिया मान लो ए वन है, तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया भी ए वन नहीं होगा। तो ए वन प्लस ए वन मतलब टू ए वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम, जो कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बोल दो या दिस ट्राइंगल, दोनों एक जैसे हैं ट्राइंगल, ये क्या आ जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इस पैरेललोग्राम में दो एक जैसी ट्राइंगल हैं, इसका एरिया भी ए वन है और इसका एरिया भी ए वन है। नेक्स्ट है स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे फर्स्ट है,
व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल होने का मतलब थीटा कितना हो 0, और एंटी पैरेलल, या क्या हो एंटी पैरेलल हो, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो पाई या 180 डिग्री, देन ए क्रॉस बी कितना आएगा 0 वेक्टर आएगा। क्यों? सोचो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा। जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे ए और बी तो थीटा 0 हो जाएगा, और जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब मान लो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल 0 है ना, इसका मैग्नीट्यूड ए इसका मैग्नीट्यूड बी, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0 ही तो आएगा, ए इंटू में बी साइन 0, ए बी साइन 0 कितना हो गया 0 ही तो आ गया। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, पक्का वो नल वेक्टर होगा या 0 वेक्टर। या ये देख लो जब वेक्टर्स क्या हो एंटी पैरेलल हो, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, यहाँ पे थीटा क्या है पाई या 180 डिग्री। तो इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ए इंटू में बी साइन 180 डिग्री, ये भी क्या आएगा 0। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब होता है, जब वो खुद नल वेक्टर हो या 0 वेक्टर हो। तो जब वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 वेक्टर आएगी, नल वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर आएगा ही नहीं एक तरह से, अगर बोलो तो वो नल वेक्टर होगा। सेकंड पॉइंट है, और इसी में देखो ऐसे एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ऐसे जेड एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप मानते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। तो आई ऐसे ही, क्योंकि आई आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो आई कैप क्रॉस आई कैप दोनों यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा यहाँ से, इसी को यूज करते हुए 0। ऐसे ही जे जे कैप क्रॉस जे जे कैप ये भी 0 वेक्टर आएगा, और के कैप क्रॉस के कैप ये भी क्या आएगा 0 वेक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, कि जब वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो ए क्रॉस बी हमेशा 0 आता है, और आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, इसका यूज करते हुए। सेकंड पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। तो आई मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आई कैप जे कैप ऐसे ही बस, ये के कैप। आई क्रॉस जे वेक्टर ये क्या आएगा, पक्का के कैप आएगा, आई जे के, आई क्रॉस जे के कैप। बताऊंगा कैसे, जे क्रॉस के आई कैप, क्योंकि जे क्रॉस के जे के इसके बाद में आई आएगा, ये ट्रिक है। और ऐसे ही के क्रॉस आई, के आई जे, तो के क्रॉस आई जे कैप, ये कैसे आए, इनको विजुलाइज करते हैं। आई क्रॉस जे, आई कैप ये है और जे कैप ये है, तो ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में दो यूनिट वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, एक यूनिट वेक्टर ऐसे एक यूनिट वेक्टर ऐसे है, और इसी ब्लैक व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन यही है व्हाइट बोर्ड वाला। तो आई क्रॉस जे
इस डायरेक्शन में क्या है, जेड एक्सिस वैसे ऐसे दिखाई दे रही है, ये कैसे है जेड एक्सिस ऐसे, तो आई क्रॉस जे क्या आ गई के कैप, और जे क्रॉस के, अभी देखो जे ये है और के ये है, तो किस प्लेन में है, जे कैप वेक्टर ऐसे है और के कैप ऐसे है, तो जे क्रॉस के क्या क्या आएगा, आई कैप, देखो जे ऐसे और के ऐसे, तो जे से के की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स घुमाओ, तो थंब किस तरफ है, आई कैप की तरफ, ऐसे ही के क्रॉस आई जे कैप कैसे आएगा, के ऐसे है और आई ऐसे है, तो के क्रॉस आई ऐसे, ये के और ये ऐसे आई, तो इस प्लेन में है, ये वाला जो प्लेन होगा ना, इस ऐसे के है और ऐसे आई इस प्लेन में है, तो के से आई की तरफ उंगली घुमाओ, राइट हैंड के फिंगर्स, तो अंगूठा ऊपर की तरफ है ना, तो जे कैप आ गया, और के कैप और आई कैप इस प्लेन में, देखो इसके परपेंडिकुलर भी है जे कैप, ऐसे ही आई कैप और जे कैप इस प्लेन में है, तो इनका क्रॉस इस तरफ है के कैप पर प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे ही जे क्रॉस के आई कैप, जे वेक्टर ऐसे है और के वेक्टर ऐसे है, तो ये जे वेक्टर और के वेक्टर इस प्लेन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब आई कैप, जे क्रॉस के आई कैप। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर प्रोडक्ट की, कि ए क्रॉस बी, ये तो हम कर भी चुके हैं, किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी हमेशा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, शुरुआत में यही करा था। सेकंड है ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी प्लस सी एक वेक्टर है, ए खुद एक वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है, तो ये भी वेक्टर आना चाहिए, भी ये भी वेक्टर, ए क्रॉस बी भी वेक्टर है, ए क्रॉस सी भी वेक्टर है। थर्ड है ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी, ब्रैकेट के साइन है, मैग्नीट्यूड के नहीं है, ए प्लस बी खुद एक वेक्टर है, सी प्लस डी खुद एक वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर आना चाहिए, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है भी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम जेन्युइन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड कैसे निकाली जाती है वो करते हैं। जेन्युइन क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड, मतलब दो वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में गिवन होंगे, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से ऑब्वियसली एक वेक्टर आएगा, जो वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में वो दोनों ए और बी वेक्टर होंगे, और राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन का पता चलता है, लेकिन यहाँ से वो कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर ही निकल आएगा जेन्युइन क्रॉस प्रोडक्ट से। जैसे मान लो ए वेक्टर गिवन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप,
और बी वेक्टर गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है मेरे को। ए क्रॉस बी कैसे निकाल लें, इसको निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। यहाँ पे आई कैप लिखो, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। इसको प्लस लिखो इसके ऊपर, यहाँ पे माइनस और इसके ऊपर प्लस। तो ए वेक्टर है ना पहले, तो ए वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के आगे लिख दो जो भी है ए एक्स ए वाई ए जेड। और फिर बी वेक्टर है तो बी एक्स बी वाई बी जेड। ये क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इससे एक वेक्टर ही तो आएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको सोल्व करके एक वेक्टर आएगा। तो ए क्रॉस बी, मतलब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, प्लस है ना, तो प्लस आई कैप लिख दो। तो प्लस लगाने की कोई जरूरत भी नहीं, आगे वो प्लस ऑब्वियस है। और फिर क्या करो, इसको और इसको हटा दो, इसको और इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए वाई इंटू में बी जेड। और फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बी वाई इंटू में ए जेड। और फिर माइनस जे कैप क्योंकि ऊपर माइनस साइन है। अब क्या करना है, इसको और इसको हटा दो क्योंकि जे कैप आ गया ना, तो इसको और इसको हटा दो। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड, और माइनस इसकी इसके साथ ए जेड बी एक्स। अब आ गया प्लस के कैप। अब इसको और इसको बुला दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी वाई, माइनस इसकी इसके साथ ए वाई बी एक्स। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। क्या ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। तो ये ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे की जाती है। ये वेक्टर आ गया आई कैप जे कैप और के कैप फॉर्म में वेक्टर है ना, और जो कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है। अब इसके ऊपर बेस एक एग्जांपल करते हैं। मान लो मेरे पास ए वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस बी निकालो। पूछ क्या रखा है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये तो क्या है ए एक्स और ये ए वाई और यहाँ पे ये ए जेड, और ये बी एक्स ये बी वाई और ये बी जेड। तो दो तो ए एक्स है और माइनस 3 ए वाई और एक ए जेड, माइनस 1 बी एक्स 2 बी वाई माइनस 3 बी जेड। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए वाई इंटू में बी जेड। ए वाई कहाँ पे है, ये रहा माइनस 3 इंटू में बी जेड, वो कितना है माइनस 3।
माइनस बी वाई, बी वाई कितना है 2, इंटू में ए जेड कितना है 1, तो ये तो आ गया आई कैप। और फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए एक्स कितना है 2, बी जेड -3, माइनस ए जेड कितना है 1, और बी एक्स कितना है -1, और ये जे कैप प्लस ए एक्स इंटू में बी वाई, ए एक्स कितना है 2 और बी वाई कितना है 2, माइनस ए वाई -3 है, और बी एक्स कितना है -1, और यहाँ पे के कैप। इसमें डायरेक्टली पुट किए हैं वैल्यूज, तो ए क्रॉस बी कितना आ गया 9, तो ये हो गया, और -2 आई कैप, माइनस ये -6 हो गया, और ये +1 हो गया जे कैप, प्लस ये 2 दूनी 4, और वो हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू में माइनस -1, तो -3 के कैप। तो ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया 9 - 2 7 आई कैप, 1 - 6 -5 +5 जे कैप, 4 - 3 प्लस के कैप। ये आ गया ए क्रॉस बी। किसकी हेल्प से आया? इस फॉर्मूले की हेल्प से। चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो वेरीफाई करवाने के लिए, जैसे ये फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, ऐसे इसको भी सोल्व कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। जिससे ए क्रॉस बी का जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था उससे करते हैं। अब सेकंड मेथड वही है, लेकिन वैसे कहने को है सेकंड मेथड। इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट की है, इसको जनरली करते हैं। ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए वेक्टर कितना गिवन है 2, सॉरी यहाँ पे प्लस आई कैप लिखो, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। पहले ए वेक्टर है, ए वेक्टर के क्या है 2 -3 1, और फिर बी वेक्टर क्या गिवन है -1 2 -3। तो ए क्रॉस बी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? प्लस आई कैप, इसको और इसको छुपो लो, ये बच गए 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -3 9, और फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2, और फिर माइनस जे कैप, इसको और इसको छुपो लो, ये दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में -3 -6, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी -1, और फिर प्लस के कैप, इसको और इसको छुपो लो, इन दोनों को देखो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले 2 दूनी 4, फिर माइनस का साइन, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 3। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया, इतना ही आना चाहिए। इसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करी थी, 9 में 2 गए 7 आई कैप, -6 +1 -5, और फिर माइनस +5 जे कैप, 4 में 3 गया 1 के कैप। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मान लो मेरे पास 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, ट्रिपल का मतलब 3 वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट, 3 वेक्टर होने चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है। इन तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है, ये होती है
स्केलर क्वांटिटी, नाम से पता चल रहा है स्केलर आ गया आगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इन तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, ए डॉट बी क्रॉस सी। देख सकते हो यहां से वेक्टर आएगा, वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है, ए बी सी, इनको ऑर्डर में लेकर चलो, ए बी सी। अब बी सी ए मतलब बी डॉट बी सी ए, सी क्रॉस ए के बराबर होगा। और अब सी की बारी आई, सी डॉट सी ए बी, ए क्रॉस बी। इनको याद रखने का तरीका है, और कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, दो वेक्टर्स तो हमेशा एक प्लेन में होते ही हैं, तीन वेक्टर की बात है। तीन वेक्टर्स गिवन है मेरे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। वे तीन प्लेन में होंगे, मतलब अगर तीन प्लेन में होंगे तो वे कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर कब होंगे, जब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, जीरो, मतलब नल वेक्टर। ये क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, जब उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, नल वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है कुछ, और ये ऐसे सी वेक्टर है। साफ दिखाई दे रहा है, ये तीनों वेक्टर मुझे मैंने इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बनाए हैं, तो तीनों कोप्लेनर हैं, तो पक्का इनका ए डॉट बी क्रॉस से जीरो मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, बी वेक्टर गिवन है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। ये बताना है, चेक करो दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं। चेक करते हैं ये तीन वेक्टर्स एक प्लेन में आएंगे या नहीं। तो यही चेक करना होगा, बी क्रॉस सी निकालते हैं। कैसे, डिटर्मिनेंट मेथड से, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, बी वेक्टर है ना, तो पहले पहले बी वेक्टर के लिखो, दो माइनस तीन और एक। अब सी वेक्टर के लिखो, माइनस वन दो माइनस थ्री। तो बी क्रॉस सी कितना आएगा यहां से, प्लस आई कैप, इन दोनों को छुपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो नाइन, माइनस इन दोनों की टू, माइनस जे कैप। अब इसको और इसको छुपा लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, टू की माइनस थ्री से करोगे तो कितना आएगा, माइनस सिक्स, माइनस अब इसकी इससे तो माइनस वन प्लस के कैप। इसको और इसको छुपा लो, बचे ये, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो फोर माइनस, और इसकी इससे कितना आएगा, प्लस थ्री। तो बी क्रॉस सी वेक्टर डिटर्मिनेंट मेथड फॉर्म से कितना आ गया, नौ में दो गए सात आई कैप, और माइनस छः प्लस वन माइनस पाँच, और ये हो जाएगा प्लस पाँच जे कैप, चार में तीन गया प्लस के कैप। तो ये तो आ गया बी क्रॉस सी। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट की ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवानी है, तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए वेक्टर ये है, बी क्रॉस सी ये है, तो आई कैप की आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सात और माइनस वन,
अब जे कैप की जे कैप के साथ 1 और 5, और के कैप 2 और 1, क्या ये 0 आता है? -7 + 5 + 2, 5 और 2 7, -7 0। तो मतलब ये पक्का तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गई, वेक्टर नहीं 0। क्योंकि ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो ये तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर पक्का होंगे। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। एक पैरेललोपाइप्ड गिवन है, उसका वॉल्यूम पता लगाना है। कैसा होता है पैरेललोपाइप? ये तो होता है बेस कैसा? पैरेललोग्राम जैसा। कुछ कुछ ऐसा होता है हमारा पैरेललोपाइप्ड। ये एग्जैक्टली क्यूबॉइड नहीं है, हो भी सकता है क्यूबॉइड और नहीं भी। तो ये एग्जैक्टली क्यूबॉइड नहीं है जनरली अगर देखें तो अब ये देखो, ये मान लो क्या है? ए वेक्टर। ये मान लो बी वेक्टर है, और ये मान लो इसका एज ये क्या है? ए वेक्टर। ये ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। तो वैसे जनरल अगर मैं इस पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये बेस का एरिया, मतलब ये जो बेस पैरेललोग्राम है इसका एरिया कितना आएगा? बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो आएगा। और इनटू में ये हाइट h, यही तो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को मैं क्या लिखूंगा? बेस का एरिया मोड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू में हाइट। ये जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है सी, मतलब ये जो ये है ना, ये एज लेंथ, इसकी लंबाई क्या है? सी। मतलब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सी। और ये सी वेक्टर है,
ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आज आर एजेस ऑफ दिस पैरेललोपाइड, और मान लो ये एंगल है थीटा, तो एच क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, सी कोस थीटा हो जाएगा। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, यहाँ पे राइट एंगल है ये वाली, तो एच क्या हो जाएगा, सी कोस थीटा। और अब देखो ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी कुछ ऐसे आएगा, ए क्रॉस बी, जो इसका प्लेन है ना कुछ ऐसा है, ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे है, इस प्लेन में है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ऐसे सी वेक्टर है। तो यहां से एक चीज पता चल रही है मुझे कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब देखो क्या ए क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर में एंगल क्या है, थीटा, तो क्या ये सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी नहीं हो जाएगा? बस यही हो गया, यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री एजेस, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड या टेट्राहेड्रन, पिरामिड और टेट्राहेड्रन, उसका वॉल्यूम यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाल लें? पिरामिड या टेट्राहेड्रन कुछ कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा, ये है ए वेक्टर ऐसे कुछ, और ये है बी वेक्टर कुछ ऐसे, कुछ ऐसा दिखाई देता है पिरामिड। टेट्राहेड्रन मतलब चार चार फेस होते हैं, एक तो सामने वाला, एक उस तरफ वाला, दो और एक इस तरफ वाला, तीन और एक ये बॉटम फेस, इसके चार फेस होते हैं। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सी। और यहां से मैं अगर ये जो बॉटम फेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, तो ये हाइट हो जाएगी एच, और ये मान लो एंगल थीटा है, हाइट ऑफ दिस टेट्राहेड्रन इज एच। तो यूजिंग बेसिक नॉलेज, वॉल्यूम क्या होता है इस टेट्राहेड्रन का, 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट, ये एच, ये वाला बेस एरिया ऐसे। तो बेस एरिया को मैं यहां से क्या लिखूंगा, ये ट्राइंगल बन गई ना, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो बेस एरिया को क्या लिखूंगा मैं, 1/2 मोड ऑफ ए क्रॉस बी, और इस एच हाइट ऑफ दिस पिरामिड को क्या लिखूंगा मैं, ये सी यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये आ जाएगी सी कोस थीटा। तो ये वॉल्यूम है इस पिरामिड का, ये कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू में 1/2 इंटू में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू में सी कोस थीटा। अब देखो ये आया वॉल्यूम, अब ये फाइनल वॉल्यूम नहीं है क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में अभी नहीं आया है। तो इस वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, 1/6 बार, और अंदर ये देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में,
ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है और ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये कोस थीटा है। अब देखो ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसे है, सी वेक्टर ऐसे है, क्या इनके बीच में एंगल थीटा है? बिल्कुल है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू में सी इंटू में कोस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन या पिरामिड यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज होगी ना, सी डॉट ए क्रॉस बी। अब नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है? तीन वेक्टर की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है? ट्रिपल मतलब तीन, तीन वेक्टर होने चाहिए हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इन तीनों की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आगे वेक्टर है ना, मतलब इनकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। इसको क्या लिखते हैं? ए डॉट सी इंटू में बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी इंटू में सी वेक्टर। ए डॉट सी क्या आएगा? स्केलर। और ये बी क्या है? वेक्टर। तो स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर। और माइनस ए डॉट बी क्या आएगा? स्केलर। और सी क्या है? वेक्टर। तो स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वेक्टर। तो वेक्टर माइनस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। तो ए इसके जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, मतलब ये वाली, इज ए वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज। यहाँ पे हमारा वेक्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे।